पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 सियासत अपने सबसे गर्म दौर में है। आरोप प्रत्यारोप, शक्ति प्रदर्शन और इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जो पूरे चुनावी माहौल को और झकझोर देती है। मध्यम ग्राम की उस रात में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़कें शांत थी, लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। लेकिन 6 मई की रात करीब 10:30 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। चंद्रनाथ रथ अपनी एसयूवी में बैठकर घर लौट रहे थे। उन्हें शायद बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही उनकी गाड़ी 2 रहिया लेन के पास पहुंची, एक सिल्वर कार अचानक सामने आकर रुकती है। पीछे से एक बाइक पहले से ही उनका पीछा कर रही थी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। बाइक सवार हमलावर गाड़ी के पास पहुंचे और बेहद नजदीक से गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। हमलावर उतनी ही तेजी से फरार हो गए। जितनी तेजी से वे आए थे। सड़क पर खड़ी एसयूवी के अंदर खून से लथपथ चंद्रनाथ रथ पड़े थे। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह एक सुनियोजित हमला था। चंद्रनाथ रथ कोई आम व्यक्ति नहीं थे। 41 वर्षीय रथ शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी माने जाते थे। वह उन लोगों में से थे जो कैमरे के सामने कम लेकिन पीछे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। राजनीति की कई अहम फैसले और रणनीतियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनकी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं थी। पूर्वी मिदनापुर के चांदीपुर से आने वाले रथ ने पहले भारतीय वायुसेना में करीब 20 साल तक सेवा दी थी। पढ़ाई के दौरान वह रामकृष्ण मिशन के विचारों से प्रभावित रहे और एक समय उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने तक के लिए विचार कर लिया था। बाद में उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया और फिर धीरे धीरे राजनीति की दुनिया में कदम रखा। करीब 2019 के आसपास वह शुभेंदु अधिकारी की टीम का हिस्सा बने, जब अधिकारी मंत्री थे। इसके बाद से रथ लगातार उनके साथ जुड़े रहे। चुनाव प्रबंधन, संगठनात्मक काम, लॉजिस्टिक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, इन सब जिम्मेदारियों को वह चुपचाप निभाते थे। बीजेपी के अंदर उन्हें एक भरोसेमंद और अहम कड़ी माना जाता था। लेकिन उनकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के हाथ में है और जो बातें सामने आ रही हैं वे इस घटना को और भी रहस्यमय बना रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावरों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया। बाइक और कार दोनों का इस्तेमाल भागने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, जिन हथियारों का इस्तेमाल इस घटना के लिए किया गया है उनमें से एक की कीमत ही 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने घटनास्थल का दोबारा दौरा किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने नए सबूत जुटाए। हर छोटी बड़ी चीज को खंगाला जा रहा है। कॉल डिटेल्स, मूवमेंट, पैसे का फ्लो, सब कुछ। अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह। ये आरोपी उत्तर प्रदेश और बिहार से पकड़े गए हैं। पुलिस को इनके बारे में सुराग एक टोल प्लाजा पर किए गए यूपीआई पेमेंट से मिली। लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि इस पूरे ऑपरेशन में कम से कम 8 लोग शामिल थे। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस हत्या के पीछे असली साजिशकर्ता कौन है, किसने इतनी बड़ी रकम खर्च की और आखिर क्यों। बीजेपी इसे टारगेट पॉलिटिकल असैसिनेशन बता रही है, जबकि
विरोधी दल ने आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनावी माहौल के बीच इस घटना ने बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। एक शांत रात में हुई यह वारदात अब सिर्फ एक हत्या की कहानी ही नहीं रही, यह एक ऐसा मामला बन चुका है जिसने राजनीति, साजिश और सत्ता संघर्ष की कई परतें जुड़ी हुई हैं। अब सभी की नजरें सीबीआई की जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि इस कहानी का असली सच अभी भी सामने आना बाकी है। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि जितनी भी हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में जरूर मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।